हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ईवीएस के टॉपिक के बारे में, अप्रोचेस के ऊपर कि अप्रोचेस क्या होती हैं और कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो आपके सिलेबस में हैं और उसको हम कवर करेंगे वन बाय वन। आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि ये जो वैचारिक उपागम होता है, संप्रत्यय होता है, वो क्या होता है, उसके थ्रू आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो हमारी सेकंड वीडियो है, ईवीएस की फ़र्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके पहले देखिए, आपको पता चलेगी ईवीएस होता क्या है। तभी आपको कॉन्सेप्ट पता चलेंगे कि ये अप्रोचेस क्या होती हैं और फिर इसके बाद हम और भी इसके सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस उठा लीजिए। ऐसे सिलेबस के अंदर आपको मिलेगा थर्ड यूनिट 3 जो है, उसमें आपका जो 4th पॉइंट है अप्रोचेस ऑफ टीचिंग, इसको हम करेंगे कवर। इसमें हम आज कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के बारे में बात करेंगे, तो उस हिसाब से आप अपना जो भी सिलेबस है उसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अप्रोचेस क्या होती हैं। अप्रोचेस मीन्स उपागम वो तरीके हैं जिनका यूज़ करके आप स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उन तरीक़ों को आपको इस तरीके से यूज़ करना है, इन सब चीज़ों को, इन अप्रोचेस को, ताकि बच्चे को आपका जो भी समझाना आप चाहते हैं, अगर आप एप्पल को समझाना चाहते हैं तो आप एप्पल को किस तरह से बताएंगे, उसकी पिक्चर दिखा के, उसको लिख के, सेब लिख के, एप्पल लिख के, क्या लिख के आप उसे बताएंगे, उसमें जो तरीका आपको यूज़ करना है वो अप्रोचेस आ जाएंगी उसके अंदर। तो आज की जो अप्रोच है वो है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, वैचारिक उपागम, या फिर इसको हम संप्रत्यय उपागम भी कहते हैं, जिसमें हम बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कोई चीज़, किसी चीज़ का नाम जो है वो क्यों होता है और बहुत सारी चीज़ें मिलके कौन सा ग्रुप बनाती हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है इसमें हम क्लियर करते हैं इस अप्रोच के थ्रू। अब कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाना है तो किसी एक अप्रोच के थ्रू आप नहीं पढ़ा सकते, एक मेथड के थ्रू आप नहीं पढ़ा सकते, आप काफ़ी सारे मेथड्स को यूज़ करके उसको वो टॉपिक जो है क्लियर करवाते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि अगर हम कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं बच्चों से, आप एक्टिविटी भी करा सकते हैं। सारी चीज़ें मिलके ही आपका कोई भी लेसन जो है कंप्लीट करवाती हैं। देखते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, इसमें क्या होता है, हम बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, हम बच्चों को एक्सपीरियंस देके, हम बच्चों को एक्सपीरियंस देते हैं कुछ चीज़ों का, वो अनुभव देते हैं जिससे उसे पता चले कि वो चीज़ होती क्या है। अगर छोटी क्लास का बच्चा है, उसे पता नहीं है कि एप्पल क्या होता है, उसे नहीं पता कि जो एप्पल है वो क्या होता है, सेब है वो क्या होता है, तो आपके पास एक तरीका है कि आप उसको एप्पल क्लास में लेके जाइए, सेब लेके जाइए, उसे दिखाइए और बताइए कि ये जो है एप्पल है। उसके बाद इसको लिख के दिखाइए कि ये जो है इसको बोलते हैं सेब। उसकी पिक्चर दिखाइए, ड्राइंग दिखाइए, काफ़ी सारी तरीक़ों से उसको वो चीज़ें दिखाइए। और फिर जब आप कभी उसको यूज़ करेंगे, आप अगर बोलते हैं मुँह से सेब, तो बच्चे के दिमाग में जो इमेज बनेगी एप्पल की, वही उसका कॉन्सेप्ट है। वहीं इस पे आपने उसका कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया। अब छोटी क्लास में बच्चे, अब बहुत सारी चीज़ें तो उन्हें पता नहीं होती, आपके पास वो तभी आ रहे हैं ताकि आप वो ज्ञान अर्जित कर सकें, उन्हें पता चले कि किन चीज़ों को क्या कहते हैं, क्या किस चीज़ का क्या यूज़ है। तो वो सारी चीज़ें आपको ऐसे ही इंट्रोड्यूस करानी है, बच्चों को बताना है कि क्या चीज़ें क्या होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनका क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो हम कैसे बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं क्लास के अंदर, हम उसको कोई भी चीज़ टच करवा के, छू के, अगर ये एप्पल भी अगर आप दिखा रहे हैं बच्चों को तो उसको टच करके देखें, वो देखे कि कहाँ पे जो है इसका सरफेस कैसा है, कहाँ पे घुमावदार सरफेस है। उसके बाद इसमें ये पत्तियाँ हैं, इनको टच करके देखे, ये सारी चीज़ें वो करेगा, इससे उसका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा उन चीज़ों के बारे में। फिर टेस्ट, वो इसको टेस्ट करके देखे कि जो सेब है उसका स्वाद कैसा होता है। सेब भी बहुत तरीके के होते हैं, ग्रीन एप्पल भी होता है, रेड एप्पल होता है, तो ग्रीन का टेस्ट कैसा होता है, रेड का टेस्ट कैसा होता है, क्या इनके टेस्ट में कुछ डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है उसको। उसके बाद आता है स्मेल, वो चीज़ों को सूंघ के पता करे कि उसका जो स्मेल है वो कैसी होती है। जैसे रोज़ है, जो गुलाब का फूल है, उसका स्मेल कैसा होता है, या फिर जो गेंदे का फूल है उसकी स्मेल कैसी होती है। कि कभी आप बच्चे को उस फूल को बस स्मेल के थ्रू आप उसको बच्चे को चाहते हैं कि वो पहचाने उस फूल को, तो आप वो पता कर सके, उसके लिए आपको पहले उसको अनुभव देना पड़ेगा
क्योंकि कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हो तो आपको उसके बारे में पता नहीं चलता। जब एक बार वो चीज़ हो जाती है, फिर कभी वैसी ही घटना होती है तो आपको वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी कि आपको बच्चे के कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं। और कॉन्सेप्ट में क्या है, बच्चा चीज़ों में अंतर करना सीख जाता है, और जहाँ अंतर करना सीख गया वहाँ उसका उस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। वो कैसे, देखो ये हमने बना दिए हैं ट्रायंगल, इसमें आ जाता है एक वर्ग। अब इसमें क्या होगा, बच्चे को बोला जाएगा कि इसमें जो भी शेप है वो अलग है, जो भी शेप अलग है उसको आप टिक मार्क करके साइड कीजिए या उसे गोला लगाइए। तो इसमें क्या है, बच्चे का कॉन्सेप्ट जब डेवलप होगा, जब उसे पता होगा कि इसकी जो 4 साइड है, इसकी 3 साइड है, वो देख के अंतर पहले, सबसे पहले उसको अंतर पता हो जाएगा। आप जो भी कॉन्सेप्ट उसके डेवलप करेंगे उसके थ्रू, कि जो ट्रायंगल है उसमें तो 3 साइड्स हैं, इसमें 4 साइड है, मतलब बाकी में हमें क्या कॉमन दिख रहा है कि ये 3 साइड वाले हैं, लेकिन ये जो 4 साइड का है मतलब ये अलग है। और यहाँ बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। जो सेब है वो एक फल है, फल का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होगा। जो स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं वो एनिमल्स को लेके थोड़े कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि गाय है उसकी 4 टांगें होती हैं, वैसे ही अगर बकरी है उसकी भी 4 टांगें हैं तो वो उसको गाय बोलेगा। या फिर उसने देखा होगा डॉग देखा है, डॉग की 4 टांगें होती हैं, तो उसे कोई भी एनिमल दिखाई देगा तो वो उसको डॉग बोलेगा। अगर उसे बकरी भी दिखाई देती है, वो देखता है कि जो बकरी है वो इसी साइज़ की है, उसकी 4 टांगें हैं, एक पूँछ है, तो फिर ये बकरी भी उसको डॉग लगेगी। उसके बाद कहाँ वो डिफरेंस करना सीखेगा, उनकी आवाज़ में। जो डॉग है उसकी आवाज़ अलग होती है, जो बकरी है उसकी आवाज़ अलग होती है। यहाँ पे उसने डिफरेंस करना सीख लिया, और जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा वो ये सारी चीज़ें अंतर करना खुद ब खुद सीखता जाता है, जो कि जीन प्याजे हैं इन्होंने बता रखा है कि ये चीज़ें बच्चों के अंदर आती जाती हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता है। तो जैसे थोड़ा बड़ा होगा उसको उसकी आवाज़ से अंतर करना पता चल जाएगा, और जहाँ अंतर करना उसे पता चल गया तो उसका जो डॉग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि 4 टांगों वाला वो एनिमल जो कि भौ भौ की साउंड करता है वो डॉग होगा, और जो बकरी है वो कोई और एनिमल है। अब इसके बाद बच्चे का एक और कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है कि एनिमल्स क्या होते हैं। एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि एनिमल के 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है। अब जिस भी जीव की 4 टांगें होंगी, पूँछ होंगी, उसको वो एनिमल में काउंट करेगा। बकरी हो गई, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, वो सारे से उसका क्या कॉन्सेप्ट बना कि ये सब एनिमल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे उसने ये कॉन्सेप्ट बनाया था, ये सब ट्रायंगल हैं और ये शेप अलग है। वैसे ही फ्लावर्स का, जिसमें सुगंध आती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, वो अब कभी भी वैसी चीज़ देखेगा तो उसको वो डाल देगा, किस समूह में डाल देगा कि ये सब फूल हैं। फूल में गुलाब का फूल हो गया, गेंदे का फूल हो गया, लिली हो गई, ये सारी चीज़ें फूल के कॉन्सेप्ट जो है, उसका फूल का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर होता है। तो वही होती है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, जिसमें आप बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चैप्टर्स को पढ़ाते हैं, वो आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है। इसको हम एक बार कंक्लूड करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बच्चे को एक्सपीरियंस देने होंगे। अब वो एक्सपीरियंस आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। एक्सपीरियंस टच करवा के, बच्चे को टेस्ट करवा के, स्मेल करवा के, या फिर कोई पिक्चर दिखा के आइज़ के थ्रू। तो ये सब हो गया, हमने उसको एक्सपीरियंस दे दिए। उसके बाद क्या होता है, इससे क्या होगा, बच्चे का जो ज्ञान है वो बोधगम्य होगा, मतलब उसको समझ में आएंगी चीज़। अगर बच्चे को पता नहीं है कि सेब क्या होता है और क्लास में जाके आप बच्चों को बोल रहे हो कि बच्चों आज हम सेब के बारे में जानेंगे, ये जो सेब है वो रेड कलर का होता है, जो भी इसका इंट्रोडक्शन आप देंगे, पर बच्चे को पता नहीं है सेब क्या होता है। अब उसने कभी वो चीज़ देखी नहीं है, अब देखी नहीं है और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। जब तक आप उसको समझाएंगे नहीं, आप उसको दिखाएंगे नहीं, तब तक नहीं समझ में आएगा। क्योंकि छोटी क्लास के बच्चों को जो चीज़ें हैं वो करके समझ में आती हैं, देख के समझ में आती हैं। उसको बस हवा में बातें की हुई चीज़ें जो हैं समझ में नहीं आती। तो आपको वो सारी चीज़ें एक्टिविटी के थ्रू कुछ दिखा के वो सारी चीज़ें समझानी होंगी। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हम बच्चे को अंडरस्टैंड करने वाले ज्ञान के थ्रू ही उसको समझाएंगे। उसके बाद आता है फ्यूचर में, फिर जब आप बाद में कभी उस चीज़ को यूज़ करेंगे, जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में टीचर ने एप्पल को इंट्रोड्यूस कराया, एप्पल दिखा दिया क्लास में बच्चे को कि सेब ऐसा होता है, टेस्ट करवा दिया, टच करवा दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करेंगे, 1-2 हफ्ते बाद हो गए, 1 महीने बाद या फिर 1 साल बाद, जब आप सेब दोबारा शब्द बोलेंगे तो उसके दिमाग में वो इमेज बन जाएगी
कि जो सेब है वो रेड कलर का होता है, उसका टेस्ट ऐसा होता है, उसे छूने पे ऐसा महसूस होता है, उसके दिमाग में जब ये पिक्चर बननी स्टार्ट हो जाए वहीं पे आपने उसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दिया, कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया। और यही अप्रोच है आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसी को ध्यान में रखकर आपको अपना ये चैप्टर पढ़ना है। अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपका ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जो है क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके डाउट हो उसको कवर करके आपको दोबारा से समझा दूँगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मेरी वीडियो काफ़ी सारे बच्चों तक पहुंच सके और आपका जो सिलेबस है वो भी टाइम के साथ कंप्लीट हो सके। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट आएगा, पार्ट वाइज ही सारी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आपकी एक एक चीज़ें जो है क्लियर कर दूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले। और रही बात नोट्स की, तो मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उसके लिए आपको 1-2 हफ्ते वेट करना होगा ताकि मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकूँ जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकें। ओके, थैंक यू।